हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिप्पी एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं संस्कृत सुरभि, जिसका हम बच्चों चतुर्थ पाठ कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है आपका नीति श्लोकः, नीति के श्लोक। सबसे पहले दे रखा है बच्चों आपको नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य, संस्कार, परोपकार यदि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतितम नीति श्लोको लभ्यते। जीवन के विषय में समाज, राष्ट्र, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषयों का प्रामाणिक सुचिंतन और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में मिलता है। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोकर रचनाया सत्कर रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोक की रचना और शतक रचना की परंपरा अति प्राचीन समय से विद्यमान है। वस्तुतः अल्पे शब्दे महनीय भाषाणाम उदार विचाराणाम श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोको लभ्यते। वास्तव में कम शब्दों में गंभीर भावों, उदार विचारों और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में मिलता है। पहला श्लोक है आपका अर्थाग मो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकारी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। इसका अर्थ है बच्चों आपका धन का आगमन, निरोगता, प्रिय बोलने वाली पत्नी और प्रिय आज्ञाकारी पुत्र अर्थकारी, धन उत्पन्न करने वाली विद्या के 6 संस्कार के श्रेष्ठ सुख हैं। दूसरा है आपका अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम संकरम भूषणम। इसका अर्थ है आपका समर्थ जन का अनुचित या अयोग्य होना ठीक नहीं है, दुष्ट व्यक्ति का दोष युक्त होना ठीक है, मृत्यु अमरता का त्याग कर सकती है, विष शिवजी का आभूषण है। तीसरा है आपका अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठम मृत्युमा पद्धते मोहा सत्येना पद्धते मृतम अमृतम। अमरता, अमृत और मृत्यु दोनों ही इस शरीर में स्थित है। व्यक्ति मोह से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है और सत्य से अमृता को प्राप्त करता है। अगला है आपका आपस्सु मित्रम जानीयात युद्धे शूरम धने शुचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। इसका अर्थ है आपका आपत्तियों या मुसीबतों में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में वीर पुरुष को और धन में पवित्रता को जानना चाहिए। धन के क्षीण हो जाने पर पत्नी को जानना चाहिए और संकटों के समय सगे संबंधियों को जानना चाहिए। अगला है आपका आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महंता यथा निपात्यते क्षणे नाधा तथात्मः गुण दोषियो। इसका अर्थ है आपका जिस प्रकार विशाल शिला को प्रयत्न पूर्वक पर्वत पर या पहाड़ पर चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार प्राणी या व्यक्ति अपने गुण दोषों के कारण क्षण भर में भी नीचे गिराया दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति गुणों के कारण सम्मान प्राप्त करता है और दोषों के कारण उसका अपमान होता है। अगला है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मोने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। इसका अर्थ है उद्यम परिश्रम करने से दरिद्रता, गरीबी, धनवान नहीं आती है। भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति पाप को नहीं प्राप्त होता है। मौन रहने से कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और व्यक्ति के जागृत रहने से, सचेत रहने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। अगला है आपका किम छिद्रम को नु शगो में किम वासत्य विनिपातितम कुतो मामाश्रयेद दोषः इति नित्यम विचिंत्येत। मुझ में कौन सी दुर्बलता, गलतियाँ, बुराई हैं, किसकी सुसंगति है, कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, ये हमेशा विचार करने चाहिए। अगला है आपका गुणेषु कीर्ताम यत्नः किमा टोपे है प्रयोजनम विक्रियन्ते ना घंटा विर्गावा शीर्ण विवर्जिता। इसका अर्थ है आपका गुण के उपार्जन में प्रयत्न करना चाहिए। बाहरी आडंबरों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, जैसे दूध से रहित गायों के गले में घंटी लटकाने से वह बेची नहीं जा सकती है या बिकती नहीं है। अगला है आपका निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वस्य विषम ऋणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अर्जुने भोजनम विषम। निर्धन
व्यक्ति का विष भोग है, अर्थात निर्धन व्यक्ति के लिए भोग विलास विष के समान है। अशक्त कमजोर व्यक्ति का विष युद्ध है। अभ्यास न करने पर शस्त्र विष के समान है। अपच में भोजन विष के समान है। बच्चों, ये आपके नीति श्लोक थे, इनका अनुवाद कंप्लीट है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।